नमस्कार। अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। गुजरात के द्वारका में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगत मंदिर के शिखर पर रोज चढ़ाई जाने वाली ध्वजा की संख्या बढ़ाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में अब किसने दिया अल्टीमेटम, क्या है पूरा विवाद? क्या कृष्णनगरी में ध्वजा को लेकर होगा धर्मयुद्ध? गुजरात के द्वारका में स्थित श्री द्वारकाधीश जगत मंदिर में ध्वजा की संख्या बढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पिछले दिनों से द्वारकाधीश मंदिर की समिति ने दिन में 5 की बजाय 6 ध्वजाएं फहराने का फैसला लिया था। द्वारका के कलेक्टर की अगुवाई वाली समिति के इस फैसले पर अब द्वारका के अबोटी ब्राह्मणों ने अल्टीमेटम दिया है। पिछले 800 सालों से मंदिर की पूजा व्यवस्था को संभालने वाले अबोटी ब्राह्मण समुदाय से आने वाले पुजारियों ने अल्टीमेटम दिया और कहा है कि अगर विवाद नहीं सुलझा तो वे कोर्ट में जाएंगे। अबोटी ब्राह्मणों के समूह ने लिखित में फैसले का विरोध किया और 72 घंटे की टाइम लिमिट दी है। इसके चलते द्वारकाधीश मंदिर में ध्वजा को लेकर एक नया धर्म युद्ध शुरू हो गया है। मंदिर पर ध्वजा फहराने का अधिकार सिर्फ अबोटी ब्राह्मणों को ही मिला हुआ है। वे मंदिर में 150 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजा चढ़ाते हैं। उनका साफ कहना है कि ध्वजा की संख्या को लेकर उनके साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। अबोटी ब्राह्मण का कहना है कि ध्वजा फहराने का काम उनका है, ऐसे में उनसे पूछा जाना चाहिए था। उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात के राजकोट जिले के धौराजी में मोहर्रम के मौके पर एक बड़ी दुर्घटना सामने आई। धौराजी कस्बे में ताजिए के जुलूस के दौरान एक कलाकृति बिजली के तार के संपर्क में आ गई। इसके चलते उसके पकड़कर चल रहे लोग करंट लगने से सड़क पर गिर पड़े। कितने लोगों को लगा करंट, कितनों की गई जान। गुजरात के राजकोट में मोहर्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के धौराजी में ताजिया निकालते समय करंट आने से 24 लोग उसकी चपेट में आ गए। ताजिया में करंट आने से अफरा तफरी मच गई। करंट की चपेट में आ गए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। आज राजकोट जिला धोराजी खाते ताजियानो मातम चालतो तो आमा एक ताजियाने लईने जे लोग रसूलपुराथी बहार निकलता था त्यारे एक एक्सिडेंटल વીજળી શોક लागेलो છે। આમાં ટોટલ 21 જેટલા લોકો ઘાયલ થયેલા હતા, જેમાં 2 મૃત્યુ પામેલા છે। અત્યારે જેટલા બાકી ઘાયલ લોકો છે હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે। અત્યારે તમામની સ્થિતિ સ્થિર છે। जानकारी के अनुसार यह घटना धौराजी के रसूलपारा इलाके में मोहर्रम के मौके पर हुई। इमाम हुसैन की कलाकृतियों में एक बिजली लाइन से टच हो गई। बिजली लाइन से छूने के कारण इस कलाकृति को लेकर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। ताजिया के जुलूस में अफरा तफरी मच गई और 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर धौराजी पुलिस और GAB अधिकारी समेत नेता मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। वहीं डिप्टी SP धौराजी निजी अस्पताल पहुंचे। ताजिया की कलाकृतियों में करंट आने वाले लोगों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जुलूस को लेकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक बिजली का तार टच होने से कई लोग बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े और भगदड़ मच गई। जुलूस में कई बच्चे भी नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 1 अगस्त 2021 को दिल्ली में 9 साल की लड़की का पहले गैंग रेप और फिर हत्या हुई। घटना के बाद राहुल गांधी रेप पीड़िता के परिजनों से मिले। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। अब उनके चलते राहुल की मुश्किल काफी बढ़ सकती है। क्या है मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला शुरू होने से राहुल की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के पुराने नांगल में 9 साल की दलित बच्चे से रेप के बाद हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस घटना में साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को जला दिया गया। लड़की के परिवार को सांत्वना देने गए राहुल के बाद उन्होंने इस मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल ने पीड़िता के
पहचान उजागर कर पोक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर मकरंद सुरेश मल्हातकर के नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगा दी थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने बताया कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाबालिग लड़की की पहचान उजागर की है। राहुल का ट्वीट किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन करता है। इसके चलते राहुल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने घर पर आए सोनीपत की महिलाओं से मुलाकात का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है। राहुल की शादी पर हरियाणवी महिला ने क्या पूछा सवाल, इस पर क्या बोली सोनिया गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनीपत की किसान महिलाओं से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में एक महिला सोनिया गांधी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। वह उनसे राहुल की शादी को लेकर सवाल करती है। इस पर सोनिया ने उससे राहुल गांधी के लिए लड़की ढूंढने की बात कहती है और इसके बाद सभी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। आप लड़की ढूंढ लो ना। राहुल वीडियो शेयर करने के साथ लिखते हैं, मां प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन, कुछ खास मेहमानों के साथ, सोनीपत की किसान बहनों का दिल्ली दर्शन, उनके साथ घर पर खाना और खूब सारी मजेदार बातें, साथ मिले अनमोल तोहफे, देसी घी, मीठी लस्सी, घर का अचार और ढेर सारा प्यार। गांधी परिवार से मुलाकात करने वाली महिलाएं वही है जिनसे राहुल ने इस महीने की शुरुआत में मदीना गांव में मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने आवास पर आई महिलाओं से पूछा था कि दिल्ली कैसी लगी। इसके बाद उन्होंने महिलाओं बच्चियों से बात की थी। महिलाओं ने सोनिया गांधी के साथ डांस भी किया था। अब कांग्रेस नेता रुचिरा चतुर्वेदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट GS TV। शरद पवार और पीएम मोदी आगामी 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच पर साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात से पहले ही विपक्षी दलों को मिलकर बनाए गए इंडिया संगठन दलों ने इस पर अपना ऐतराज जताया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात। इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इस पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने चिंता भी जताई है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने उस समारोह में पवार के मुख्य अतिथि होने पर चिंता जताई, जिसमें मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। सूत्र ने कहा है कि ऐसे सुझाव आए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एनसीपी नेता से बात कर उनसे समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं को लगा कि जब समान विचारधारा वाले विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ पवार का मंच साझा करने से बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि मोदी के साथ मंच साझा पर पवार इंडिया ब्लॉक की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे बनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा है और इससे लोगों के बीच गलत संदेश भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मिशन 2024 में जुटी भाजपा ने अब बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत कर दी है। इस बदलाव के तहत ही जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई नए चेहरों को जगह मिली है, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। क्या अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 80% मंत्रियों को करेंगे बर्खास्त? भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चुनाव भी कर लिया है। जेपी नड्डा की नई टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय सहित 38 नेताओं को जगह मिली है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन में अपनी नई टीम की घोषणा की अटकलें शुरू हो गई है कि मोदी कैबिनेट में भी बदलाव होंगे। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इन बदलावों में शीर्ष 10 कैबिनेट मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों का तबादला कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, नितिन गडकरी जैसे गिनती के मंत्रियों को दोहराया जाएगा, जबकि बाकी मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि संसद के नए मंत्रिमंडल की सूची तैयार है। मोदी ने प्रत्येक मंत्री के प्रदर्शन का विश्लेषण किया है और तय किया है कि किस मंत्री को रखना है और किस मंत्री को हटाना है। मोदी ज्यादातर मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। संसद का सत्र खत्म होते ही मंत्रियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट में बदलाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश से जल भराव हो गया है। कई रातों से लगातार सावन की झड़ी लगी हुई है। जयपुर में कौन कौन से इलाके आसमानी आफत से परेशान है? जयपुर में मोहर्रम की छुट्टी और सावन की झड़ी लगने के कारण लोग घरों में ही बंद है। मौसम विभाग ने 19 जिले जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। एक ही स्पीड में बरसी बारिश ने काली घटाओं के जयपुर को टापू बना दिया। जल भराव के कारण सड़कों पर नदियों जैसा पानी बहता दिखाई दिया। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। शहर के ठहर का बालाजी, मुरलीपुरा, सीकर रोड, सांगानेर, टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर इलाके पर भारी बारिश से मेन रोड पर पानी जमा हुआ था। सीकर रोड पर भारी बारिश से सड़कों पर नदी जैसे हालात बन गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नए कोच को तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 8000 नए कोच तैयार किए जाएंगे। कैसे तैयार किए जाएंगे ये नए कोच और कितने वक्त में ये सुविधा मुसाफिरों को प्राप्त होगी? भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर नया ऐलान किया है। आधुनिकीकरण और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अगले कुछ सालों में कुल 8000 वंदे भारत एक्सप्रेस कोच बनाने की योजना की घोषणा की गई है। ये 8000 कोच को पुराने कोचों की जगह से बदला जाएगा। वंदे भारत ट्रेन आरामदायक सफर और अच्छी सुविधाओं के साथ सफर के लिए फेमस है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच होते हैं, लेकिन इसे आवश्यकता के अनुसार 8 कोच के साथ चलाया जा सकता है। 16 कोच वाले ट्रेन सेट की लागत लगभग 130 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को स्लीपर वेरिएंट के 3200 वंदे भारत कोच बनाने के लिए काम सौंपा गया है। गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ बैठने वाले ही कोच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए तैयार किए गए हैं। वंदे भारत रेल की संख्या भी इस वित्त वर्ष 25 की तुलना में 75 तक पहुंचने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस साल करीब 700 वंदे भारत कोच का उत्पादन करने का अनुमान है। वहीं 2024-25 में 1000 एक्स्ट्रा कोच तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।